दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं और उसके आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ये आप ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसे बीच से ना पढ़ें। जब भी पढ़ें तो शुरू से उसके एक विस्तार ढंग से सजाया हुआ इतिहास होता है और इतिहास को पढ़ने का तरीका है। कभी भी इतिहास को आगे पीछे करके नहीं पढ़ना चाहिए, उसे रेगुलर तरीके से ऊपर से नीचे की ओर हमेशा पढ़ते चलना चाहिए। तो आगे के वीडियो में हम बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या जो बदलाव है वो कौन कौन सी घटनाएं घटी, कब घटी, उसे एकदम क्लियर से लेकर चलते हैं। तो उस आगे वाला वीडियो में जैसे आगे देख चुके हैं कि किस तरह से बढ़ाएं, और उसके जस्ट आगे ये है ना। तो उसके जस्ट आगे ये 3 गो काल था। ये तीनों काल के बारे में आप पिछले वीडियो में देखें और इस तीनों काल में क्या क्या घटना घटी, कैसे ये काल बना, उसके आगे की जानकारी इसमें देखेंगे, है ना। फिर इसके जो भाग होते हैं उसे देखेंगे। पहले एकदम शुरू से आपको चला था इतिहास का तीन ठो भाग, और तीनों का जो देखे थे कि तीनों के कितने भाग में खंडित है ना। उसके बाद जो देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो है उसे कैसे कहते हैं। तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था कि जो पहले के जो लोग थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, नहीं पढ़ना जानते थे और ना ही कोई भी चीज़ को लिखना जानते थे। इसी काल को क्या बोला गया था? प्रागैतिहासिक काल बोला गया है। तो और उसके बाद जो है ये ध्यान से रखिएगा, इसमें जो है पहले के लोग ना लिखना और ना पढ़ना जानते थे। जैसा कि इसको में बताया गया है कि आपका इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। तो जैसे कि पाषाण काल को इसलिए रखते हैं कि पाषाण काल में बताया गया है कि इंसान किस तरह से पहले था और कौन सा कार्य करता है और क्या क्या करता था और कौन सी चीज़ को आविष्कार किया, क्योंकि ये पाषाण काल में बताया गया था। टोटल जो आविष्कार किया पर लिखा नहीं, ना ही पढ़ा। पर उसके आगे जब चलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में कौन सी घटना हुई, तो इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोता भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस काल में जो आदि ऐतिहासिक काल है, उस काल में क्या हुआ, मनुष्य ने लिखा तो मगर उसका कोई पढ़ने वाला उस समय नहीं था। कोई जैसे कि जब दुनिया चालू हुई, दुनिया के स्टार्टिंग रूप में हर किसी के पास शिक्षा नहीं थी। जिसको जो हो रहा था वो अपने शब्दों में लिख रहा था। उस शब्दों में क्या किया कि आदि ऐतिहासिक काल में उसने अपनी जो घटनाओं को क्या किया, विवरण किया, यानी कि लिखा, पर उसको कोई पढ़ने वाला नहीं था। क्योंकि अभी भी आदि ऐतिहासिक काल की जो लिखावट है वो मिली है, पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता। यही है आदि ऐतिहासिक काल। सीधा ऐसे ही पता चल रहा है कि आदि ऐतिहासिक काल यानी कि लिखा और पढ़ा नहीं, आधा आधा हो गया आदि ऐतिहासिक काल। हाँ, तो इसमें समझ लीजिएगा आदि ऐतिहासिक काल में लिखा पर पढ़ नहीं सका, क्योंकि ऐसा कोई पढ़ने वाला नहीं था। उसके बाद चलिएगा ऐतिहासिक काल में देखेंगे कि कौन सी घटनाएं घटी। तो 2 को पता हो गया और तीसरा देखेंगे। तो ऐतिहासिक काल में इसके बारे में लिखित स्रोता उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इस काल में क्या हुआ कि लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। और क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो वैदिक काल है, वैदिक काल से लेकर अभी तक का घटना, इसको में हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक के घटना इतिहास में आ सकता है। जो भी घटनाएं घट रही है वो हो सकता है, क्योंकि वैदिक काल से लेकर अभी तक की घटनाएं जो हो सकती है वो ऐतिहासिक काल में हो सकती है। तो किसी भी चीज़ को विस्तार से जब जानेंगे तो आपको पूरी तरह से कंठस्थ आद होता हुआ चलेगा और पूरी जानकारी आपको सीधा तरह से समाप्त होगी और अच्छी तरीके से देखें। तो जैसा कि आप देख लिए कि हिस्ट्री का 3 भाग और तीनों का बहुत सारा पार्ट होता है। तो इसमें से सिर्फ सबसे पहला तो समझने वाला काम था कि प्रागैतिहासिक काल में कौन सी घटना घटी और आधे ऐतिहासिक में कौन सी घटना घटी और ऐतिहासिक में कौन सी घटना घटी। तो तीनों में आप जान चुके हैं कि कौन कौन सी घटना घटी है। तो उसके बाद अब चलेंगे इसका जो पहला था
जो पाषाण काल था, तो पाषाण काल का आपकी बोर्ड पर अंकित करते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि पाषाण काल में कौन सी घटना घटी। उसके बाद नव पाषाण, उसके बाद और भी जो पाषाण काल है उसके बारे में क्या करेंगे, विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसे भी अब हटाते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने योग्य ये बातें होंगे कि जो भी काल लिखेंगे सिर्फ उसके काल के बारे में बताएंगे। तो आप समझिएगा कि प्रागैतिहासिक काल का जो टोटल जो 4 भाग था उसी भाग के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद आएगा आधे ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक काल आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की वीडियो में आगे